हाय बच्चा, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आई नो वेरी वेल कि आप सब लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि 9th क्लास में भी आप ये सेम चैप्टर को पढ़कर आए हैं। बट हाँ, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाता है। अगर आप 10th में पढ़ेंगे अभी तो थोड़ा सा और उसको डीप में देखेंगे और कुछ नए फॉर्मूलाज और नई चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, और अगर आए हो तो उसको अभी सब्सक्राइब भी करो। और इस तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ एक कंप्लीट मैथ्स मसाला आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। जुड़े रहिए इसके साथ में। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं पॉलिनोमियल का जो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी एक बार कवर अप करना चाहूँगी, क्योंकि आई नो पढ़कर आए हो बट फिर भी क्या होता है कि एक चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसको अगर अपन देख लेते हैं तो एक होता है ना कि फ्लो बन जाता है उस चीज़ को करने के लिए। तो अभी आज जो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि पॉलिनोमियल जो है उसका बेसिक वो होता क्या है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है 9th क्लास में तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या इस चीज का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चा स्क्रीन पे कि पॉलिनोमियल जैसा कि ये जो है वो दो वर्ड्स देखिए यहाँ पे। पॉलिनोमियल का मतलब है, ये किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, ये दो जो है हमारे पास में दो वर्ड्स या दो टर्म्स, दो वर्ड्स है, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब मैनी यानी बहुत सारे, ठीक है। और नोमियल इसका मतलब होता है टर्म्स, यानी कि बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो मिलकर जो बनता है वो एक एक्सप्रेशन जो बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये जो बहुत सारे टर्म्स होती हैं वो आपस में किस तरीके से, या तो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवाइड से, इस तरीके से वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो यानी कि बहुत सारे टर्म्स के बीच में ये जो हमारे ऑपरेशंस जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सेपरेशंस के साथ में जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी एक्स से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी एक्स से। कैसे करते हैं, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अभी हम एक बार देखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि आपको शायद से अगर ये नहीं पता हो तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए बच्चा क्या होता है कि जो टर्म्स का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं कहती हूँ कि 2 या 3, ठीक है, ये दो कांस्टेंट नंबर है हालांकि, बट ये दोनों क्या है, अपने आप में दो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, ठीक है। 2 एक सिंगल टर्म हो गई, 3 एक सिंगल टर्म हो गया। सिमिलरली मैंने अगर लिखा यहाँ पे 2x² तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। बट जब मैं लिख देती हूँ कि 2x² + 2 तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ये दो टर्म्स मिलकर ये जो एक्सप्रेशन बना, ये दोनों टर्म्स के कंबाइन होने से जो ये एक्सप्रेशन बन रहा है ये क्या है, हमारे पास में पॉलिनोमियल है। और इसको पी एक्स कहा। एक्स क्यों कहा, पी एक्स क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके अंदर आप देखो वो वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसलिए पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, इसलिए इसको पी एक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2y² + 2 तो हम इसको क्या कहते हैं, पी वाई कहते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल इन वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो एक कंबाइंड एक्सप्रेशन होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² + 3x + 4। तो ये क्या है हमारे पास में, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन x क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यहाँ पे ये जो तीन टर्म है ये आपस में कैसे है, एडिशन के साथ में के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर मैं ये कहूँ कि पी वाई, जैसे कि ये कह सकते हैं 2y² + 3, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन y एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इसके अंदर y है और यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स है। तो बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स किसको बोलते हैं, पी एक्स का मतलब क्या है, पी वाई का मतलब क्या है और किस तरीके से इसको लिखते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक छोटा सा टॉपिक एक बार और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि डिग्री क्या होता है, ठीक है।
डिग्री का यहाँ पे बार बार जो है जिक्र किया जाएगा कि डिग्री क्या होती है, यानी कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल होता है हाईएस्ट पावर, एक बार नोट कर लीजिएगा, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो राइटिंग पे थोड़ा सा बिल्कुल भी मत जाना, थोड़ा सा क्या बिल्कुल भी मत जाना राइटिंग के ऊपर, तो क्योंकि थोड़ा पेन टैब से थोड़ी ऐसी ही आती है अभी वो इस तरीके से प्रॉपर आपको थोड़ा सा यूज टू होने में इस चीज़ में टाइम लगेगा। तो देखिए अभी लेकिन हाँ कि बात आपको होल एंड सोल समझ में आनी चाहिए कैसे भी करके। 2x स्क्वायर प्लस 3 जो है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो 2x स्क्वायर प्लस 3 के अंदर आप मुझे ये देखकर बताइए कि यहाँ पे जो डिग्री है वो कैसे होगी। डिग्री का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इसके अंदर, x। वेरिएबल क्या है, x है। तो देखिए इस फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास में, इसमें x की पावर है कुछ नहीं है, यानी कि x की पावर कितनी है, 0। x लिखा हुआ ही नहीं है, ओनली 3 लिखा हुआ है, यानी कि x की पावर कितनी है, 0 है। किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। तो खाली 3 लिखा हुआ है, यानी कि x की पावर कितनी है, 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2 है हमारे पास में, इसलिए इस px की जो डिग्री है वो कितनी होगी हमारे पास में, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री का हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन px। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन px। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको और करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि इसका आंसर आप अभी मुझे मेरे से पहले सॉल्व करेंगे और वीडियो के दौरान ही कमेंट करके बताइए। देखिए 3x क्यूब प्लस 2, ठीक है, अभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये देखकर बताइए कि इसकी जो है वो डिग्री क्या होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन है 3x क्यूब प्लस 2। देखिए डिग्री का मतलब क्या पढ़ा था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब पहले देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। यहाँ पे x की पावर कितनी दे रखी है, x की पावर कितनी है, 3 है। x की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो डिग्री, और यहाँ पे कितनी है x की पावर, 0। तो ऑटोमेटिकली डिग्री कितना हो गया, 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल के नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसमें डिग्री क्या होती है। अभी जो नेक्स्ट हम वीडियो में देखने वाले हैं वो देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि अभी तक आपको जो भी पढ़ा है आपने समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।